सोचिए, हाल ही में भारत में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आए। लेकिन ये कोई मामूली डिप्लोमैटिक विजिट नहीं थी, बल्कि जो हुआ ना उसने सबको हैरान करके रख दिया। जरा सोच कर देखिए, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है देवबंद, और यहाँ तालिबान के विदेश मंत्री की कार पर फूलों की बारिश हो रही है और हजारों लोगों की भीड़ उनके स्वागत में नारे लगा रही है। इतना जोरदार स्वागत, और वो भी एक तालिबानी लीडर का। वाकई एक बहुत ही हैरान करने वाला नजारा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? एक तालिबानी नेता को भारत के कस्बे में इतना मान सम्मान क्यों मिल रहा था? और इस पूरे वाकये का भारत अफगानिस्तान के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जगह को जानना होगा जहां ये सब कुछ हुआ, यानी देवबंद। ये उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है, दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं। अब देखिए, इस कस्बे की एक बात इसे बहुत खास बनाती है, और वो है यहाँ की आबादी। यहाँ की करीब 71% आबादी मुस्लिम है, और ये फैक्ट हमारी कहानी का एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन देवबंद की पहचान सिर्फ एक कस्बे तक ही सीमित नहीं है। यहीं पर है दारुल उलूम देवबंद, दुनिया भर में मशहूर एक इस्लामी मदरसा। और सच कहूँ तो यही हमारी पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये है कि तालिबान का भारत के इस मदरसे से क्या कनेक्शन है? और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब किसी और ने नहीं, बल्कि खुद तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने ही दे दिया। देवबंद में लोगों से बात करते हुए आमिर खान मुत्ताकी ने एकदम साफ साफ कहा कि अफगानिस्तान और देवबंद ये दोनों जुड़े हुए हैं। मतलब ये कोई दबी छुपी बात नहीं थी, बल्कि एक पब्लिक अनाउंसमेंट था। तो फिर ये देवबंदी कनेक्शन है क्या भला? इसे समझने के लिए हमें इस्लाम के अंदर की अलग अलग विचारधाराओं पर एक नज़र डालनी होगी। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, दुनिया की करीब 90% मुसलमान सुन्नी हैं। अब सुन्नी इस्लाम के अंदर भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं, जिनमें से एक है हनफी। ये दक्षिण और मध्य एशिया में काफी फैला हुआ है। और इसी हनफी विचारधारा से भारत में एक मूवमेंट शुरू हुआ, जिसे हम देवबंदी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो मतलब ये कोई अलग सेक्ट नहीं है, बल्कि भारत की धरती से निकली एक बहुत ही पावरफुल आइडियोलॉजी है। और ये आंदोलन जो भारत के एक छोटे से कस्बे से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे देश की सरहदों को पार करके दुनिया भर में फैल गया। ये टाइमलाइन हमें इस आंदोलन की पूरी जर्नी बताती है। शुरुआत हुई 1866 में भारत में, फिर 1947 में बंटवारे के बाद कई बड़े स्कॉलर्स पाकिस्तान चले गए और वहां नए मदरसे खोले। 80 के दशक तक आते आते इसका असर अफगानिस्तान में भी दिखने लगा, और आज की तारीख में तालिबान के कई टॉप लीडर्स इन्हीं देवबंदी सोच वाले मदरसों से पढ़कर निकले हैं। और ये कनेक्शन सिर्फ आइडियोलॉजी का नहीं है, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा देवबंदी मदरसा है दारुल उलूम हक्कानी, जिसे तालिबान की यूनिवर्सिटी तक कहा जाता है, उसके फाउंडर मौलाना अब्दुल हक बंटवारे से पहले यहीं देवबंद भारत में पढ़ाते थे। मतलब एक सीधी लाइन है जो देवबंद से लेके तालिबान तक जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पुराने मजहबी कनेक्शन का आज की जियोपॉलिटिक्स में क्या रोल है? और यहीं से कहानी असल में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अपने इसी भारत दौरे पर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान को एक कड़ी चेतावनी दे डाली। जरा सोचिए, भारत की जमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान को इस तरह से ललकारना, ये डिप्लोमेसी के लिहाज से कितनी बड़ी बात है। तो तालिबान के दो मैसेज बिल्कुल क्लियर हैं, एकदम साफ। एक तरफ पाकिस्तान के लिए है कड़ी चेतावनी, और दूसरी तरफ भारत के लिए है एक खुला ऑफर कि आइए और हमारे माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए। जाहिर है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। तो सवाल है कि भारत इस देवबंद कनेक्शन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे कर सकता है। पहला तो ये कि इस मजहबी रिश्ते को एक सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी बिना मिलिट्री के अपना असर बढ़ाना। दूसरा, पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान से रिश्ते मजबूत करना। और तीसरा, अफगान स्टूडेंट्स को भारत में पढ़ने के लिए बुलाना, ताकि आने वाले कल के लिए रिश्ते और गहरे हों। आखिर में ये पूरी कहानी हमें आज की दुनिया के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात सिखाती है,
और वो बात ये है कि आज की जो हेडलाइंस है ना, वो अक्सर सदियों पुराने इतिहास की स्याही से लिखी जाती हैं। ये देवबंद तालिबान कनेक्शन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे पुराने कल्चरल और रिलीजियस रिश्ते आज की मॉडर्न डिप्लोमेसी की दिशा तय कर सकते हैं। तो हम इस पूरे विश्लेषण को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। क्या भारत में करीब 150 साल पहले शुरू हुआ एक मजहबी आंदोलन आज अफगानिस्तान में भारत के दबदबे की चाबी बन सकता है? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में साउथ एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को एक नया मोड़ दे सकता है।